वेलकम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। आई मेरे विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो हमारे एक सब्सक्राइबर का सजेस्ट किया हुआ है, जिसका नाम है रोहन सलगावकर। जी हाँ, होपफुली मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, रोहन सलगावकर उनका नाम है। और टॉपिक ये है कि क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इंडियन IT सेक्टर्स में जाके पढ़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि इंडिया IT हब बन चुका है, IT में बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है और हर बंदे को ये बात पता है कि कोई भी अभी तक इंडिया को IT में कम्पीट नहीं कर पा रहा। वो लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी इंडियन IT सेक्टर्स में एजुकेशन लेनी चाहिए या नहीं, ये सवाल हम जाने के पाकिस्तानी आवाम से हमारे साथ रहिएगा। और इसी तरह रोहन सलगावकर की तरह आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस दे सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं। हम लोग उन पे भी फर्दर आने वाले दिनों में वीडियोस करके आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, ताकि मैं आप लोगों को अपनी राय भी एंड में बता सकूँ। क्या नाम है आपका? शुभगत अब्बास, मोहम्मद हारिस, अबू बकर, तलहा जमशेद, मोहसिन। क्या नाम है आपका? उसामा राशिद। उसामा राशिद साहब, मेरा सवाल ये है कि आज इंडिया IT हब बन चुका है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान IT में इतना पीछे है तो इंडियन IT सेक्टर से हमें कुछ सीखना चाहिए? जी बिल्कुल सीखना चाहिए। अब हमारे पाकिस्तान तो बहुत पीछे है, उसकी वजह भी हमारी हुकूमत ही है, क्योंकि वो हमारे ऐसे यंगस्टर्स वगैरह जो यहाँ पे IT का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो अपना बनाया हुआ होता है, लेकिन उन्हें यहाँ पे कोई अच्छी जॉब या कोई ऐसा सिस्टम नज़र नहीं आ रहा होता या कोई ऐसा फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा होता जिसकी वजह से वो यहाँ पाकिस्तान में होल्ड करें। उन्हें बाहर की नेशनलिटी कंपनियाँ इंडिया में हो गई या किसी भी ममालिक में ले लें, USA में ले लें, ईरान में ले लें, जहाँ मर्ज़ी की ले लें, UAE ले लें, तो वो उन्हें वहाँ पे अच्छी ऑफ़र्स करें। हालांकि जो वहाँ पे बाहर के ममालिक में लोग हैं वो हमारे ही पाकिस्तानी हैं जो IT डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन क्या है हमारे पाकिस्तान में स्कोप नहीं है। यहाँ लोग पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन यहाँ स्कोप नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो इंडिया के IT में इतना तरक्की करने की क्या वजह है? उनकी वजह यही है कि उनकी हुकूमत सही है उनके साथ, क्योंकि देखें आपके सामने इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बहुत ज़्यादा है, तो उनकी लेकिन यकजुट हो जाते हैं वो जब भी होता है, उन पर कोई मसले मसाइल होते हैं। यहाँ पाकिस्तान में तो आप देख सकते हैं जब अभी सलाह भी आया हुआ है तो कोई हुकूमत अभी कोई सिर्फ नारेबाजी या कि सिर्फ इस्लामी प्रोग्राम ही दे रही है, अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल सीखना चाहिए। इंडियंस जो उनसे हैं उनकी इकोनॉमी भी हमसे ज़्यादा ग्रो कर रही है, वो IT में भी हमसे आगे हैं, वो हर चीज़ में हमसे आगे हैं। और आज ये जो आईफोन आपने हाथ में पकड़ा हुआ है ये भी इंडिया की प्रोडक्शन है? जी नहीं, इंडिया की नहीं है, ये अमेरिका की है एप्पल। इंडिया की आपको बताती चलूँ कि अब 14 Pro Max लॉन्च हुआ है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुई है, प्रोडक्शन इंडिया में हुई है, उसके ऊपर इसके पीछे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। होगा फिर ऐसे, लेकिन वो मतलब कि वो बहुत ज़्यादा जिस तरह उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, GDP उनका 6% से ज़्यादा पे हर ईयर ग्रो करता है, तो सीखना चाहिए पाकिस्तान को। वो लहदा ठीक है, हमारे उनके साथ डिफरेंसेस हैं, वो बैठ के सॉल्व हो सकते हैं। उसके अलावा बेशक दुश्मन भी आपसे अगर वो अच्छा कर रहा है तो उससे सीखना चाहिए आपको। आज देखें, अब हमारे पास अगर नेक्स्ट ऑप्शन कोई है ना सुपर पावर बनने के लिए, तो वो अमेरिका के बाद इंडिया हो सकती है, कि और कोई कंट्री ऐसे सामने नज़र नहीं आ रही। जो काम हम आज करने का सोच रहे हैं, डोंट यू थिंक सो कि हमें वो बरसों पहले कर लेना चाहिए था? बिल्कुल कर लेना चाहिए था। मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम हमेशा से फॉलोअर्स क्यों हैं, हम इन्वेंटर्स या क्रिएटर्स क्यों नहीं। तो हम अगर फॉलो करेंगे इसी तरह से तो ऑब्वियसली जो चीज़ बनी होगी हम उसी को फॉलो कर पाएंगे, जो नहीं बनी होगी हम उसको नहीं फॉलो करेंगे। अगर हम इन्वेंशन की तरफ, क्रिएशन की तरफ आएंगे तो ऑब्वियसली फिर हम वो चीज़ें हमारा भी नाम होगा। बहुत सारी चीज़, जैसे अब बहुत सारे लोग इस तरह से आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि जिनसे उनका नाम बन रहा है, वो मतलब जिससे हमारी वैल्यू में इजाफा हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को अंडरस्टैंड हो रही है। बेशक सर। अच्छा, अगर मैं IT सेक्टर, IT फील्ड की बात करूँ तो डोंट यू थिंक सो कि बीइंग अ पाकिस्तानी हमें तमाम इंडिया से पर्सनल ग्रजेस और चीज़ों को साइड पे रख के उस बात पे फोकस करना चाहिए कि जहाँ से मिले इकट्ठा कर लो? मेरे ख्याल में ये जो डिफरेंस है ना, जो एक हार जीत और जंग और दोस्ती का, ये पॉलिटिकल डिफरेंस ही बनाया हुआ है। मेरे भी काफ़ी इंडियन फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। Other than that, we don't hate each other. Yeah, we don't hate each other. We actually respect. And about the Indians, वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, वो they would actually help you. और हम भी करते हैं उन्हें, जिन चीज़ों में वो तरक्की करें हम भी करते हैं। Exactly. अगर आप इस चीज़ को देखें, if you try to consider it के जितने भी हमारे बड़े बड़े वेंचर्स हैं, जैसे गूगल हो गया, HP हो गया, IBM, फेसबुक है, बड़े बड़े इनमें यहाँ पे टॉप पोजीशंस पे इंडियंस हैं। मतलब कोई तो वजह है जिसकी वजह से वो ऐसी पोजीशंस पे हैं।
वो क्या हो सकती है, वो चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना है कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस से निकल के अगर अपनी प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट की तरफ आएँ तो मेरे ख्याल में हम बहुत आगे जा सकते हैं। अगर हम यही कहना शुरू इस चीज़ में ही रहेंगे कि जी आप बज़द हो जाएंगे, हाँ आप छोटे हैं मैं बड़ा हूँ, आप प्यारे हैं मैं गंदा हूँ, मैं मतलब इन चीज़ों में गोरे काले के फैक्ट से निकल के कुछ फैक्चुअल चीज़ों पे सोचना और गौर फिक्र करना इस पे काम करना पड़ेगा। फिर अगर हम करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान को बेसिकली सिर्फ इंडिया के आईटी सेक्टर से नहीं सीखना चाहिए, हर वो मुल्क से जो तरक्की कर रहा है इस टाइम। हमारे पास हर चीज़ वो मौजूद है जो हर मुल्क में नहीं है। लेट्स सपोज हमारे पास मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उसके अलावा हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है। हम लोग एक प्रोटोटाइप पे वर्क करते हैं, वो प्रोटोटाइप सिर्फ हम सजाने के लिए रख देते हैं, उस पर वर्किंग करना हमारा काम नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो कर सके। वो काम है गवर्नमेंट का इंक्यूबेशन सेंटर जो हमें इस फील्ड से आगे तक लेके जा सकता है। अभी भी हमारा आईटी सेक्टर अच्छा चल रहा है। जिस तरह अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन 75% ऑफ द वर्क ऑन अमेज़ॉन इज करंटली बीइंग हेल्ड इन पाकिस्तान। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास असल में कमी है तो उस टैलेंट को देखने की। सर ये तो था यहाँ का प्लस पॉइंट, लेकिन उसके साथ हमारे पास फ्लॉज ज़्यादा जुड़े हुए हैं कंपैरेटिवली प्लस पॉइंट्स। दूसरी जानिब अगर इंडिया की बात करें तो क्या रीज़न है कि वो आज इतनी तरक्की याफ्ता कौमों में से एक बन गया, या इंडिया छोड़ें कोई भी मुल्क है अगर वो इतना आगे, फॉर एग्जाम्पल आईटी को ले लें, आईटी में इतना आगे, तो क्या रीज़न है इसके पीछे? क्या उनके पास फ्लॉज नहीं होंगे? उसके पीछे रीज़न सिर्फ ये है कि हम लोग काम कर लेते हैं लेकिन उसको प्रमोट नहीं कर सकते। हमारे पास हर वो चीज़ मौजूद है इसका टाइम, मैंने जैसा कि पहले आपको बताया, वो हर चीज़ है जो बाकी मुल्कों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। हमारा सिस्टम यहाँ पे है, मेहनत के अलावा, मेहनत तो यहाँ पे बहुत है, 2 नंबरी करने में बहुत ज़्यादा मेहनत है यहाँ पे। तो हमारा सिर्फ ये है कि हमने पैसे कमाने हैं, हमारा ये सीन नहीं है कि हमने बाहर जाके हम अपना नाम बनाएं या हम कुछ करें। हम लोग अगर बचपन से हमें सिखाया जाता है कि आपने नौकरी करनी है, वो नौकरी तो करनी है हमने, लेकिन हमने नौकरी करके क्या हासिल करना है? हमें डीमोटिवेट तो नहीं, सिर्फ इस चीज़ कैरियर काउंसलिंग बहुत कम होती है यहाँ पे। कैरियर काउंसलिंग तो है ही नहीं। कैरियर काउंसलिंग में आपके डिफरेंट सेक्टर्स डिपार्टमेंट होता है अलग से कैरियर काउंसलिंग का। फिर ज़्यादा जो कैरियर काउंसलिंग फिर जो सर यहाँ आपकी बात में एक चीज़ और ऐड करके चलूँ, आज देखिए कि वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन इंडिया से, टॉप वाला इंडिया से, सेकंड नंबर वाला इंडिया से, अगर हम अदानी साहब की बात करें, एलन मस्क की बात करें, लेकिन यहाँ पैसा नहीं है, पाकिस्तान में लोगों के पास पैसा नहीं है, टैक्स देने की खातिर वो लोग सामने ही नहीं आते। तो मुझे बताएं कि ऐसे लोग जिस मुल्क में होंगे उस मुल्क का कर्जा कभी कैसे उतरेगा, या वो मुल्क तरक्की याफ्ता कैसे होगा? तरक्की याफ्ता लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सिर्फ इस बेस पे मुल्क आगे बढ़ सकता और आगे काम कर सकता है। हमारे यहाँ प्रोडक्शन पावर बहुत ज़्यादा है, मैन पावर बहुत ज़्यादा और चीप है, एक्सपेंसिव नहीं है, चीप है। लोग बाहर के लोग हमारे से काम करवाते हैं इस बेसिस पे कि हम लोग काम सस्ता करके देंगे। तो क्या हम ईगो को साइड पे रख के उनके आईटी सेक्टर से एजुकेशन नहीं ले सकते? हम ले सकते हैं, लेनी चाहिए, लेनी भी चाहिए, लेकिन नहीं ले रहे, लेंगे भी नहीं, कभी नहीं लेंगे। ये हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन यही मेरा सवाल है कि क्या वजह है? वजह हमारी अलकस, हमारा काम ना करने का दिल, हमारा ज़्यादा एफर्ट करने का ना दिल। टैलेंट हमारे में ज़्यादा, हम बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो बैठ के कुछ करना उसके लिए टाइम चाहिए, और वो हम दे नहीं सकते। आलसपन बहुत ज़्यादा है। अच्छा अगर बात करें इंडियन आईटी सेक्टर्स की, तो वो लोग बहुत आगे जा रहे हैं इस चीज़ में, हम इतना पीछे हैं, क्या रीज़न है? हमार बंदा अपनी रेस में लगा हुआ है इधर, तो अदर एज मतलब जो पाकिस्तानी बंदा मतलब ये पैसों के अलावा अगर बंदा सोचे काम करे तो हम भी आगे जा सकते हैं। पाकिस्तान में अब टैलेंट की कमी नहीं है। अच्छा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वैसे तो खासा कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इंडिया पढ़ने या इंडिया से एजुकेशन लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर एक पर्सनल ग्रज पे 75 साल से मुझे समझ नहीं आती कि इस चीज़ का चलता आ रहा है, कौन सी जंग अना की हम लड़ रहे हैं उनसे। लेकिन आपको नहीं लगता है जहाँ बात बच्चों के फ्यूचर की, अपने मुल्क के फ्यूचर की आती है, वहाँ हमें अपनी मैं को मार के और उस चीज़ की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, जो कि इस टाइम हमें ज़रूरत है IT सेक्टर में सीखने की, और सीखने के लिए सबसे अच्छा सेक्टर इंडिया का हो सकता है? जी अपनी मैं तो बानी चाहिए, लेकिन दराज तो फिर दराज ही रहता ना जी। जब तक बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा कीमती है पैसों से भी, इसलिए जो हम समझती है कि मैं अपनी मैं नहीं मार सकता, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा है। मतलब जो आप इंडिया जाएँ वो आपके मुंह पे कुछ था, सेल्फ रिस्पेक्ट तो इंसान की ना रही।
आपको लगता है कि वहाँ के सेक्टर्स, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, वहाँ के इंस्टीट्यूट्स में हमारे स्टूडेंट्स को भी ऑनलाइन हो या चाहे मैनुअली हो एडमिशन लेके उनकी आईटी टीचिंग्स लेनी चाहिए कि आखिर बेसिक क्या रीज़न है जिसके बिहाफ पे वो इतना ग्रो करें, हर अच्छे ओहदे पे इंडियन फाइज है आईटी सेक्टर में और हम इतना पीछे हैं इस चीज़ में? जी बिल्कुल, उनका जो सा मतलब जो मॉडल उन्होंने अपनाया है, हमें भी पाकिस्तान के अंदर वो मॉडल अपनाना चाहिए। जिस तरह वो इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, अभी मैं कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट उनके आईटी सेक्टर के अंदर आई है। इसी तरह जब पाकिस्तान के अंदर भी इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान को अगर इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो तो ये पाकिस्तान हमेशा शाइन करते हैं। अच्छा सर, मैंने हर दूसरे पाकिस्तानी से ये बात सुनी है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। मुझे बताएं, टैलेंट एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी कैश हो सकता है, कहीं भी कैश हो सकता है, किसी भी फॉर्म में किसी को भी फ़ायदा दे सकता है। अगर पाकिस्तान में उस टैलेंट की कमी नहीं है तो आखिर कमी है किस चीज़ की? पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जो सा मतलब ज़्यादातर जो से पढ़े लिखे लोग हैं, जो क्रीम होती है नेशन की, वो बाहर जाना प्रेफर करती है। हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ज़्यादातर जो से ब्यूरोक्रेसी के अंदर जितने ज़्यादातर लोग हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ना पसंद करते हैं। वो जब बाहर जाना पसंद करते हैं तो उसकी वजह से फिर वो पाकिस्तान को सर्व नहीं कर सकते। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन, हमने ये पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखे उनके रिएक्शंस के, उनको क्या लगता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को आईटी सेक्टर्स में जाके इंडिया एजुकेशन करनी चाहिए या नहीं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। मेजॉरिटी का जवाब यही था कि नो डाउट इंडिया आईटी में बहुत तरक्की कर चुका है और हमें ऐसा इकदाम करने में देर नहीं करनी चाहिए ताकि हमारे स्टूडेंट्स के पास भी नॉलेज आ सके, उनके पास भी डिग्रीज इतनी ऑथेंटिक हों कि किसी भी कंट्री में अगर कल को वो जाएँ तो उनको भी इजीली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। और अगर जानी चाहे मेरी राय तो मुझे भी यही लगता है कि कोई भी चीज़ जो अच्छा, कोई भी सेक्टर जो अच्छा नॉलेज रखता है किसी चीज़ में, अगर बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, 100% अपना दे रहा है, तो हमें उसको फॉलो भी करना चाहिए, उसको कॉपी भी करना चाहिए, उससे सीखना भी चाहिए। उससे सीखने में कोई बुराई नहीं है। इस चीज़ में हमें कोई भी पर्सनल ग्रज इंडिया से नहीं रखना चाहिए और अपने स्टूडेंट्स के फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दें इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए कॉमेंट सेक्शन और मेल के थ्रू आप लोग मुझे सजेशंस दे सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।